Donald John Trump, do solemnly swear. Congratulations, Mr. President. I, Donald John Trump, do solemnly swear. 20 जनवरी 2025 वो तारीख जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। And will, to the best of my ability, अमेरिका में ट्रंप की वापसी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। पूरी दुनिया के मन में कई तरह के प्रश्न हैं। Mr. President. जैसे क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में दुनिया को बदल देंगे? क्या 20 जनवरी के बाद जियोपॉलिटिक्स को चलाने के नियम बदलने वाले हैं? ट्रंप का दूसरा कार्यकाल अपने पहले कार्यकाल से कितना अलग होने वाला है? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में चल रहे दो युद्धों को रुकवा सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप आतंकवाद का मुकाबला करने में कितने कामयाब रहेंगे? आतंकवाद के ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि नए साल पर अमेरिका पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। ट्रंप के शपथ ग्रहण से ठीक 3 हफ्ते पहले हुए इस हमले ने कई तरह के सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका पर आतंकी हमले बढ़ने वाले हैं? अमेरिका के लुइसियाना राज्य के न्यू ऑरलिंस शहर में साल के पहले दिन एक शख्स ने लोगों पर पिकअप ट्रक चढ़ा दिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। लोगों को कुचलने के बाद इस हमलावर ने बाकी लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें यह हमलावर मारा गया। इसके पिकअप ट्रक पर आतंकी संगठन आईएसआईएस का झंडा लगा हुआ था। गाड़ी से हथियार और आईडी बरामद हुए हैं। हमलावर की पहचान शमशुद्दीन जब्बार के तौर पर हुई है। वो अमेरिका के टेक्सास का रहने वाला था और 2007 से 2020 तक अमेरिकी सेना में रह चुका था। उसकी तैनाती अफगानिस्तान में भी की गई थी। लेकिन अमेरिका में सिर्फ यही एक घटना नहीं हुई है। दूसरी घटना लास वेगस में हुई और ट्रंप के होटल के बाहर हुई, जहां टेस्ला कंपनी के साइबर ट्रक में विस्फोट किया गया। ब्लास्ट की वजह से ट्रक के अंदर मौजूद शख्स की मौत हो गई। इसके अलावा आसपास के 7 लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस जांच कर रही है कि इस साइबर ट्रक में हुए विस्फोट और न्यू ऑरलिंस में हुए आतंकी हमले के बीच क्या कोई संबंध है या नहीं। इसीलिए यह माना जा रहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता संभालेंगे तो उनके सामने सबसे बड़ा सवाल होगा बढ़ते हुए आतंकवाद पर लगाम लगाना। खासतौर पर तब जब ट्रंप अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे घुसपैठियों को भगाने की धमकी दे रहे हैं। ट्रंप के चुनावी कैंपेन का बहुत बड़ा मुद्दा यही अवैध घुसपैठिए थे। तो डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादों में कितने कामयाब हो पाएंगे? अपने दूसरे टर्म में ट्रंप अमेरिका और दुनिया में क्या क्या बदल देंगे? ये बड़े सवाल हैं। और इन सवालों के साथ ही बहुत से देशों और बहुत से नेताओं का भी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। ये वो नेता हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के हिट लिस्ट में हैं। दुनिया के ये देश और ये नेता बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जैसे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई, पनामा के राष्ट्रपति होजे राउल मुलिनो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के हेड टेड्रोस अधानोम गेब्रियस, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। ये दुनिया के वो नेता हैं जो कभी नहीं चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने। लेकिन बहुत से वर्ल्ड लीडर्स ऐसे हैं जिन्हें डोनाल्ड ट्रंप के रूप में व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा फ्रेंड मिलने जा रहा है।
और इन लीडर्स में पहला नाम है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा नाम है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, तीसरा नाम है यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, चौथे हैं सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, पांचवें हैं जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज और छठी हैं इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी। आपको विस्तार से बताएंगे कि ये नेता ट्रंप के आने से खुश क्यों हैं, लेकिन सबसे पहले उन नेताओं की बात करेंगे जिनके लिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा सिरदर्द बनने जा रहे हैं। और ऐसे नेताओं में सबसे पहला नाम है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का। आपको लगेगा कि कनाडा तो अमेरिका का बहुत पुराना सहयोगी रहा है, तो फिर ट्रंप की वजह से कैसे कनाडा को परेशानी होगी? यह समझने से पहले जरा ट्रूडो के तेवर याद कीजिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. याद कीजिए, खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर के हत्याकांड के बाद यही जस्टिन ट्रूडो थे जिन्होंने भारत पर अपनी संसद में फर्जी आरोप लगाए। भारत और कनाडा के बीच यह तनाव पिछले 1-1.5 साल से चला आ रहा है। लगातार कनाडा ने भारत से दुश्मनी की हुई है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूडो को टाइट करना शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला काम यह करेंगे कि कनाडा के सामानों पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक कनाडा अमेरिका में घुसने वाले अवैध प्रवासियों और ड्रग्स को कंट्रोल नहीं करता। यानी डोनाल्ड ट्रंप का सीधा आरोप यह है कि कनाडा के बॉर्डर से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, और साथ ही कनाडा से अवैध प्रवासी भी अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान आया, तुरंत कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लाइन पर आ गए, सीधे फ्लोरिडा भागे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए। इस मीटिंग में ट्रंप ने कैसे जस्टिन ट्रूडो को रोस्ट किया वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि कनाडा की मजबूरी है क्या। कनाडा ने पिछले साल अमेरिका को $170 बिलियन के एनर्जी प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अमेरिका में 60% क्रूड ऑयल का इंपोर्ट कनाडा से ही होता है, और अमेरिका की 85% बिजली भी कनाडा से ही आती है। अमेरिका कनाडा का स्टील, एल्यूमिनियम और यूरेनियम का सबसे बड़ा खरीदार है। कनाडा का कुल 77% का एक्सपोर्ट अमेरिका को होता है। हर दिन कनाडा से 2.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स का सामान अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस करता है। यानी कनाडा जो भी बना रहा है वो सिर्फ अमेरिकी मार्केट के लिए बना रहा है, और ऐसे में अगर अमेरिका ने खरीदारी ही बंद कर दी या कनाडा के प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 25% की ड्यूटी लगा दी, तो कनाडा तो बर्बाद हो जाएगा। जिसकी बड़ी वजह यह भी है कि ट्रूडो ने दुनिया के 2 सबसे बड़े बाजारों से दुश्मनी मोल ली हुई है। पहला देश है भारत, जिसकी आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। दुनिया का बहुत बड़ा मार्केट है, लेकिन खालिस्तानियों की वजह से ट्रूडो ने दुश्मनी मोल ली हुई है। दूसरा देश है चीन। चीन भारत के बाद दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। वो भी दुनिया की बड़ी मार्केट है, लेकिन चीन से भी ट्रूडो की नहीं बनती। ऐसे में ट्रूडो के पास सिर्फ अमेरिका ही बचता है, और अब ट्रंप कह रहे हैं कि वो कनाडा के सामान पर 25% का एक्स्ट्रा टैक्स लगा देंगे। एक्सपर्ट मान रहे हैं कि अगर ट्रंप ने वाकई ऐसा कर दिया तो 2028 के अंत तक कनाडा की जीडीपी में 1.7% की गिरावट आ सकती है। अपने इसी टैरिफ पर बात करने के लिए जस्टिन ट्रूडो भागते भागते फ्लोरिडा गए, क्योंकि अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वहीं रह रहे हैं। ट्रूडो ने ट्रंप के साथ डिनर किया, और इस डिनर में भी ट्रंप ने ट्रूडो को बुरी तरह से बेइज्जत किया। जस्टिन ट्रूडो ने जब ट्रंप से 25% का टैरिफ न लगाने की मांग की, तो डिनर टेबल पर ट्रंप ने मजाक करते हुए ट्रूडो से कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना दिया जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर एक पोस्ट करते हुए जस्टिन ट्रूडो को कनाडा स्टेट का गवर्नर तक कह दिया, और ये और ज्यादा बेइज्जती थी। 18 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप ने
सोशल मीडिया पर लिखा कि पड़ोसी कनाडा अमेरिका के 51वें राज्य के तौर पर जुड़ सकता है। उन्होंने लिखा, कई कनाडाई चाहते हैं कि कनाडा 51वां राज्य बने। वो करों और सैन्य सुरक्षा पर भारी बचत करेंगे। ट्रंप के आने पर अवश्य ही कनाडा की फॉरेन पॉलिसी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रंप भारी भरकम देश है अमेरिका, और कनाडा उस पर एक तरह से टोटली डिपेंडेंट है। और ऑलरेडी ट्रंप ट्रूडो को कह चुके हैं कि तुम अपना बॉर्डर टाइट करो, क्योंकि कनाडा से इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं अमेरिका के अंदर, और तुम बॉर्डर के ऊपर ड्रग स्मगलिंग को भी रोको, क्योंकि फेंटेनिल जो ड्रग है वो आता है कनाडा से भी। और एक तरह से तो ट्रंप कनाडा को धमका रहा है, तुम ये करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ बढ़ा दूंगा। अब ट्रूडो सरकार या कोई भी कनाडियन सरकार जो हो, वो अमेरिका के प्रति उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है उनके लिए। ऐसे में जब कनाडा की सरकार ट्रंप की नीतियों के साथ एडजस्ट करेगी और वो देखेगी, और भारत द्वारा ट्रंप भी बताएंगे कनाडियन सरकार को कि कनाडा के लिए बेहतर ये है कि वो भारत से अपने रिश्ते सुधारे।